students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the second most important property of air and that is air expands on heating. बेटा हमने जो प्रीवियस वीडियो था इस चैप्टर का उस पे हमने जस्ट पढ़ा था फर्स्ट प्रॉपर्टी और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर कि एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है। और वो एक एक्टिविटी से हमने उसको समझा था और रूटीन लाइफ में भी हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि एयर प्रेशर लगाती है। जैसे अगर आप साइकिल राइड कर रहे हैं तो अगर आपकी बैक साइड से हवा चल रही होती है तो आप बहुत ही स्मूथली जो है साइकिल को चला पाएंगे, है ना, विदाउट पैडलिंग। और अगर आपके सामने से आ रही है और उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगी क्योंकि एयर आपकी रुकावट डाल रही है आपके मूवमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो होर्डिंग्स होते हैं, जो बैनर्स होते हैं, है ना, तो बैनर्स जो है वो मूव करते रहते हैं, वो इसी वजह से कि एयर उन पर प्रेशर लगा रही है। साइकिल का चलना, ठीक है, या बोट जो है या फिर कोई गाड़ी मूव कर रही है, बोट जब पानी में चलती है तो वो उसका भी वही रोल है कि उस सेलिंग करते समय या उसको रोइंग कर रहे हैं तो उस समय भी अगर अपोजिट डायरेक्शन से अगर आपकी विंड आती है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं और उस सामने से अगर आ रही है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। और अगर जिधर आप मूव कर रहे हैं और बैक साइड से हवा चल रही है और प्रेशर लगा रही है तो आप बहुत ही स्मूथली चला पाएंगे। इस चीज का एक एयर प्रेशर लगाती है, इसका मैं एक इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना चाहूंगी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो होर्डिंग्स होते हैं, है ना, होर्डिंग्स क्या, जो बड़े वाले जो एडवर्टीजमेंट जो लगे होते हैं हाईवे पर या कहीं आपने देखा होगा किसी भी गाड़ी का या किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए जो होर्डिंग लगाया जाता है तो उनमें होल्स किए जाते हैं। वो होल्स इसलिए किए जाते हैं बेटा कि जस्ट हवा जब चलती है तो वो प्रेशर लगाती है ना, तो प्रेशर से क्या होगा, वो टीयर हो सकता है, वो होर्डिंग जो प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है वो टीयर हो सकता है। तो क्या होगा, होल अगर कर दिए जाते हैं तो होल से क्या होगा, एयर पास हो जाएगी उसमें से और कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा जिससे वो टीयर ना हो। क्लियर। अब हम करते हैं स्टार्ट सेकंड प्रॉपर्टी, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो इसको समझने से पहले एक्सपेंड्स एक वर्ड आया है कि एक्सपेंड का मतलब फैलना, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना कि मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि एयर की वॉल्यूम का कम हो जाना। अब किसी भी चीज में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, कोई चीज कब फैलती है, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, है ना। तो बेसिकली देखिए किसी भी चीज को, कोई सपोज एयर है, एयर हमारे चारों तरफ है ना, तो एयर का क्या होता है कि अगर हम उसको हीट अप करते हैं तो हीट से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी, इसको आप समझते हैं एक बार कि हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली और इस बॉइलिंग ट्यूब में ऊपर मैंने क्या किया, इसका जो माउथ है या जो ओपन वाला एरिया था वहां पे मैंने एक बैलून को टाई करके इसको रख दिया है, ठीक है। अब इस जो हमारी बॉइलिंग ट्यूब है इसके अंदर एयर है क्योंकि एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, तो ये जैसा हमने टाई किया था ऐसे ही लटका हुआ सा रहेगा बैलून, ये इन्फ्लेट नहीं होगा। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूल जाना, है ना। लेकिन अगर मैं इस बॉइलिंग ट्यूब को एक बीकर में गर्म पानी लेकर अगर इसको सेट करती हूँ तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये जो बैलून है ये क्या हो गया, इन्फ्लेट होना शुरू हो गया, इसमें हवा भरने के लिए फूलना शुरू हो गया। ये क्यों फूल रहा है कि बेसिकली क्या होता है कि जो एयर थी बॉइलिंग ट्यूब में, जो एयर थी वो एयर इस पानी से, गर्म पानी से हीट लेकर उसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद वॉल्यूम बढ़ा और वो ऊपर की तरफ राइज अप हुई और राइज अप होने के बाद क्या हुआ, बेसिकली इस बैलून में जाएगी और बैलून हल्का सा फूल जाता है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे ये समझ सकते हैं इस चीज से कि जस्ट जो हीटिंग से, है ना, हीटिंग से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक और एक्टिविटी है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हॉट एयर होती है, हमेशा गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है एंड इट ऑलवेज राइज अप, है ना, हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपैरेटिवली, ठीक है, और हॉट एयर का वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और वो हॉट एयर जो है उसका बेसिकली वो लाइटर होती है, हल्की होती है एंड इट ऑलवेज राइज अप, ठीक है। उसके लिए भी एक एक्टिविटी है कि जस्ट हमने दो पेपर बैग ली और दोनों पेपर बैग को लेकर हमने क्या किया, एक वुडन स्टिक लेकर और इन दोनों को हैंग कर दिया और किस कंडीशन में किया है, इन्वर्टेड है, उल्टे हैं, यानी कि इनका जो खुला वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जस्ट इन दोनों में क्या है, कोल्ड एयर है, एयर है, हम कह सकते हैं कोल्ड एयर या नॉर्मल एयर है उसके अंदर,
और इन दोनों को जब हैंग किया, क्योंकि जो पेपर बैग था उनका साइज भी सेम है और दोनों में हवा भी सेम ही अमाउंट में है, मतलब दोनों जितनी भी एनवायरनमेंट से या एयर जो गई है एटमॉस्फेयर से, दोनों में इक्वल अमाउंट है, तो इसमें बैलेंसिंग बना रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करती हूँ कि एक कोई भी जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल को इस वाले पेपर बैग के नीचे लाकर अगर रखती हूँ तो क्या होगा, इस बर्निंग कैंडल की हीट से अंदर जो एयर थी इस पेपर बैग में वो क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और हॉट एयर क्या होती है, ऑलवेज राइज अप, ये ऊपर की तरफ उठेगा और ये तो वहीं रहेगा जहां था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। वो इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ कि बेसिकली दोनों पेपर बैग में ही हवा थी, पहले तो दोनों में ही नॉर्मल एयर थी, है ना, जो एटमॉस्फेयर की जो एयर थी वो दोनों में थी। लेकिन जैसे ही हम एक पेपर बैग के नीचे कैंडल को लेकर आते हैं, बर्निंग कैंडल को, तो उस कैंडल की हीट से अंदर जो पेपर बैग की एयर थी वो क्या हुई, वार्म हो गई, गर्म हो गई। और हॉट एयर क्या हुआ, हॉट होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज अप हुई, तो वो भी आपका जो है पेपर बैग भी ऊपर राइज अप हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड इट ऑलवेज राइजेस अप। क्लियर। तो जस्ट इस चीज को हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखिएगा, स्मोक जो होता है, धुआं, है ना, तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो क्या है, गर्म हवा है, उसमें गैसेस हैं, ठीक है, और वो राइज अप होता है। इसका एक और एप्लीकेशन है कि बेसिकली जो घरों में हमारे जो वेंटिलेशंस है, जो वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं, जो रोशनदान लगाते हैं, हम हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं। इसका क्या कारण है कि जो कमरे की जितनी भी मीन्स हमें कह सकते हैं पॉल्यूटेड जो एयर है या जो वार्म एयर है, जो हॉट एयर जो है, वो क्या होती है, हॉट एयर हमेशा राइज अप हल्की होती है, कोल्ड एयर के कंपैरेटिवली हल्की होगी और हमेशा क्या होगी, वो ऊपर राइज अप होती है। तो इसीलिए जो वेंटिलेशंस जो किया जाता है, वेंटिलेटर्स जो बनाए जाते हैं घरों में, वो हाइट पर होते हैं, एक पर्टिकुलर रूफ के नजदीक होते हैं, जिससे कि जितनी भी गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और वहां से वो निकल जाएगी बाहर, और जो विंडो है वहां से जो है बेसिकली जो बाहर की जो कोल्ड एयर है वो मूव करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन होगा और वो रूम में हमें मीन्स स्मेल है या किसी तरह की जो बैड स्मेल है वो नहीं रहेगी। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्या समझा कि एयर जो है, एयर में एक्सपेंशन होता है, हीटिंग से एयर एक्सपैंड होती है, ठीक है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने समझा कि बैलून को, जस्ट बैलून जो था वो डिफ्लेटेड था, मींस उसमें वो फूल नहीं रहा था, उसमें कोई हवा वगैरह नहीं जा रही थी, जबकि हमारी बॉइलिंग ट्यूब में तो एयर थी, लेकिन जैसे ही इसको हमने वार्म वाटर में रखा तो वो फूलना शुरू हो, इन्फ्लेटेड हो गया वो। क्लियर। और सेकंड जो हमारी एक्टिविटी थी, इसमें हमने ये समझा कि बेसिकली जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और हमेशा राइज अप होती है। Clear? And if you have any doubt regarding these two properties of air, means air exerts pressure and air expands on heating, then you can contact me. Thank you.